दी भारत प्रेप एंड टुडे वी प्रेजेंटिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मॉर्निंग टॉपिक दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिसिस कैसे तैयार करें और किस तरह इसको तैयार करें। सो स्टूडेंट्स मैं आपके लिए आया हूँ यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को लास्ट तक बने रहिएगा। रिएक्शन रेट को कैसे पढ़ें, देखो रिएक्शन रेट में क्लियर लिखा है यहाँ पे कि इसको कैसे बना सकते हैं, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, पहली बात पूछा है। फिर स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है ये पूछा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑर्डर, और इनके पूछे स्ट्रक्चर्स क्या है, और साथ में आप इसमें ऐड ऑन कर दो कि आपने इसकी एप्लीकेशन भी करना है कि एप्लीकेशन इसकी क्या है, क्योंकि एप्लीकेशन बिना तो पार्ट आएगा नहीं। किस किस का पूछा है, कार्बोकेटाइन का पूछा है, कार्बोकेटाइन का पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद पूछा है कार्बेनाइन का पूछा हुआ है, दिस इज कार्बेनाइन। फिर पूछा फ्रेडिकल का पूछा हुआ है, दिस इज फ्रेडिकल। एनाइन को छोड़ो यहाँ पे, और हमारे पास पूछा है एराइंस, एराइन को हम बेंजाइन ही बोलते हैं, ये भाई बेंजीन हमारे पास, और साथ में यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड के एक और लगा तो बाहर से ही बना आपका बेंजाइन, तीन का पूछा हुआ है। अब इसके लिए आपने क्या करना, आपने कहीं से भी आप जीओसी की कोई बुक पढ़ो आप, सो यू कैन गो थ्रू एनी जीओसी बुक एंड आई रिकमेंड यू टू प्रेफर जीओसी बुक ऑफ एनी क्लास एंड बेसिक्स आर प्रेजेंट इन क्लास 11th, तो आप 11th से भी कर सकते हो उसको, बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा आपको उसके एमसीक्यू पे फोकस करना पड़ेगा। तो पहला टॉपिक आपका रिएक्शन बीट है। बेटा कितना टाइम दोगे इसको, बेटा आप इसको जनरली आप इसको 1 डे में कंप्लीट कर सकते हो। अब ये मत बोलना कि सर 1 डे में कैसे, 1 डे में ऐसे बेटा कि आप एमएससी पढ़ रहे हो, आप कोई फ्रेशर नहीं हो, तो इसलिए आप इसको 1 डे में कंप्लीट कर सकते हो। कोई भी बच्चा जो प्रिपेयर कर रहा है एग्जाम के लिए उसको बहुत ईजी है, ठीक है, क्योंकि देखो बेसिक तो हर कोई बच्चा एमएससी यहाँ पे अपियर कर रहा है, तो उसके लिए 1 डे में बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप बना दो और इसके आसानी से इसके क्वेश्चंस लगा सकते हो आप, बहुत ईजी टॉपिक है। मेरा दूसरा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में बता दूं तो एरोमेटिक करैक्टर आपको डिफाइन करें, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है यहाँ पे बेटा, दैट इज कॉल्ड हक्कर रूल। हक्कर रूल लगा दो, और हक्कर रूल से आप सभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो हक्कर रूल क्या है हमारे पास वो आप बता सकते हो, यहाँ पे हक्कर रूल की बात करें वो हो गया। फिर आपको देखना एरोमेटिसिटी क्या है, किस कंपाउंड में, किस कंपाउंड में हमारे वो है आपके नॉन बेंजाइड कंपाउंड में क्या है, बेंजाइड कंपाउंड में क्या, फ्यूज रिंग्स में क्या, चार्ज वाले में क्या है, होमो एरोमेटिसिटी क्या बेटा यहाँ पे ये भी देख लेना। उसके बाद आप एंटी एरोमेटिसिटी होती है ये भी देख लेना यहाँ पे क्या होती है कंपाउंड की। तो एरोमेटिक करैक्टर में आपको याद रखना, यहाँ पे भी आप कोई भी बुक्स पढ़ो और प्रेफर करो, यहाँ पे भी आप जिसे मैंने पहले कहा यहाँ पे, तो इन टॉपिक्स के लिए आपको प्रेफर करनी है 11th की बुक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। 11th की कोई बुक पढ़ो, थोड़ी सी अच्छी बुक पढ़ो, ठीक है। तो 11th की बुक्स आपको मैं यहाँ पे रिकमेंड कर रहा हूँ, कुछ और करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये 2 टॉपिक हो गए हमारे पास। हाँ थोड़ा बहुत आप टच कर सकते हो, अगर आपके पास एमएससी की बुक्स हैं, ऑर्गेनिक बेस आपका है तो वहाँ से टच कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनको हम नोटली यहाँ पे डिफाइन करते हैं एसई रिएक्शन से, ठीक है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोफाइल इनिशिएट करता है रिएक्शन को, इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास ही निकलता है, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोफाइल आता है, वीकर वहाँ से प्लेस होता है। इस केस में आपको जितने भी यहाँ पे होंगी, तो जो सारी रिएक्शंस हमारे पास हैं वो हैं यहाँ पे आपकी होंगी। तो बेंजीन की रिएक्शंस आप सारी याद रखोगे, जितनी भी मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की सारी याद रखोगे। उसमें क्या आता है, उसमें बेटा आपका हेलोजिनेशन आता है, सो यू हैव हेलोजिनेशन हियर, यू हैव सल्फोनेशन हियर, यू हैव नाइट्रेशन हियर, एंड देन फ्रेडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन जो हमारे पास है, फ्रेडल-क्रॉफ्ट एक एल्काइलेशन आएगी, एक एसाइलेशन आएगी, तो इनको आपने तैयार करना है। ये आपकी 5 एक्शन का मैकेनिज्म होना चाहिए हमारे पास, जिसके 3 स्टेप्स होते हैं, आप सबने पढ़े होंगे वो 3 स्टेप आपको याद होंगे, 3 स्टेप कैसे फॉलो करते हैं। उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूटेड रिंग में एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट, मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट, ये भी याद रखना है। और यहाँ पे जो दी हैं वो दी हैं एरोमेटिक, यहाँ पे दी बेटा क्या, यहाँ पे दी हैं एरोमेटिक व्हाट वी हैव सब्स्टिट्यूशंस या एरोमेटिक रीअरेंजमेंट्स दिए हुए हैं। इस रीअरेंजमेंट में हमारे पास क्या क्या पूछा गया बेटा यहाँ पे, तो इस अरेंजमेंट में पूछा गया यहाँ पे सबसे पहली बात की यहाँ पे विल्समायर हीक रिएक्शन की बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है राइमर टाइमर रिएक्शन की बात की गई है, उसके बाद बात की यहाँ पे पैचमैन रिएक्शन की बात की गई है। नेक्स्ट हमारे पास बात की गई फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन की बात की थी, सब रीअरेंजमेंट है। तो इन सब को आपने तैयार करना है यहाँ पे, तो इनके ऊपर आपको रिएक्शंस याद रखने को, मैकेनिज्म याद रखना है, और ये बहुत इजी टॉपिक है बेटा। तो फॉर दिस यू कैन प्रेफर योर एमएससी बुक, ठीक है। तो एमएससी बुक में आपको मिल जाएगा, अगर आप इसको निकालो यहाँ से, पैचमैन को निकालो यहाँ से, और साथ में आप विल्समायर हीक की निकाल दो, तो आपको ये बीएससी की बुक में भी मिल जाएगा,
क्योंकि BSc की बुक में ये दो रिएक्शन हमारे पास कहीं भी आपको दिखेंगे नहीं। बाकी आपको रिमर टाइमर जो है वो दैट इज़ अपीयर इन 12th क्लास, वेरी इजी। और जो आपको ये जो बताया मैंने दिया आपको मिलेगा 11th क्लास मिल जाएगा आराम से आपको, जहाँ पर 3 स्टेप देख सकते हो इसके। ये हो गया भैया आपका फ्राइज अरेंजमेंट, हमारे पास 12th में पढ़ी जाती है, ठीक है। अब ये था, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अच्छा, इसको कितना टाइम दोगे? देखो इसको भी मैं आपको बता दूं, दिस विल आल्सो बी कवर्ड इन 1 डे। दिस विल बी आल्सो कवर्ड इन 1 डे। इन 1 डे यू कैन कम्प्लीटली कवर दिस लेक्चर, ठीक है। एरोमेटिसिटी यू कैन इट विल कवर इन जस्ट 1 डे। इसको 1 डे यू कैन प्रिपेयर इट वेरी वेल। नेक्स्ट कम टू द स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री के लिए आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे वो आपको देखना है आर और एस नोमेनक्लेचर, ठीक है बेटा। RS नोमेनक्लेचर करने के बाद आपको यहाँ पे आना है कन्फर्मेशन एनालिसिस पे भी आना है। कन्फर्मेशन की बात करनी है यहाँ पे बात करनी है आपने कि भाई सॉ हॉर्स कन्फर्मेशन क्या है। यहाँ पे बात करनी है आपने न्यूमेन्स कन्फर्मेशन क्या है, उनकी स्टेबिलिटी क्या है, वो भी 6 मेंबर रिंग की। जैसे हमारे पास 6 मेंबर रिंग की बात करें तो जैसे हमारे पास साइक्लोहेक्सेन की बात होगी, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन की बात होगी। साइक्लोहेक्सेन मोस्ट हमारे पास यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन, और बाकी भी फ्यूज रिंग की बात होगी यहाँ पे। उसके बाद बेटा यहाँ पे भी रिएक्शन दी है। यहाँ पे जैसे बात की है सेरम रिएक्शन की होती है, यहाँ पे बात की कोल्ब रिएक्शन की होती है, उन दोनों की बात की है। और कुछ रिएक्शंस बताई यहाँ पे किसकी, साइक्लिक ईथर की, किसके साथ, लेड टेट्राएसीटेट के साथ फोटोकेमिकल एराइलेशन वो बताइए, उनके वो भी अपनी नोट देना। ये कहाँ से पढ़ोगे आप बेटा? तो यहाँ पे आप कंबाइंड कर दो, यहाँ पे बेटा एक 11th का बुक कर दो कंबाइंड आप यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे करो बेटा MSc का बुक यहाँ पे कंबाइंड कर दो। और ये टॉपिक आपको कवर करना है एटलीस्ट आपके 1 डे में। अगेन 1 डे में यहाँ पे दे रहा हूँ, 1 डे भी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, आप कर सकते हो। अब बेटा यहाँ पे आता है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जब बात होती है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तो यहाँ पे बेसिकली जो केस दिया वो दिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। अब न्यूक्लियोफिलिक यू नो दैट वे बहुत रेयर होती है। जो ऊपर वाली में पड़ी थी वो इलेक्ट्रोफिलिक थी हमारे पास, ये बहुत कॉमन होती हैं, दिस आर वेरी कॉमन। बट जहाँ तक बात होती है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बहुत रेयर होती हैं, तो इसमें भी आपको ध्यान देना। और यहाँ पे जो मैकेनिज्म होगा मोस्ट ऑफ टाइम वो बेटा रहेगा यहाँ पे डाइजोनियम सॉल्ट का मैकेनिज्म रहेगा, डाइजोनियम आयन का मैकेनिज्म रहेगा, उसको डिफरेंट आपने करना है। स्ट्रक्चर इसकी रिएक्टिविटी रिलेशनशिप क्या है वो बात करनी है यहाँ पे। सो दिस टॉपिक इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम MSc बुक में एक टॉपिक आता है, वहाँ पे एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन आप कर सकते हो। एडिशन रिएक्शन की मेरा बात करें तो दिस इज प्योरली फ्रॉम द बुक ऑफ क्लास 11th अंडर द चैप्टर ऑफ द हाइड्रोकार्बन, जहाँ पे आपको ये मिलेगा टॉपिक कहाँ पे, एल्कीन्स में। एट द सेम टाइम आपको ये करना है MSc के टॉपिक से करना है, तो यहाँ पे भी आपको 11th और MSc के बुक आप इन्वॉल्व करो। एडिशन रिएक्शन में आपने यहाँ पे ध्यान देना कि आपके पास पूछा गया है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एडिशन क्या होती है, उस केस में पूछा गया है। और यहाँ पे ये एडिशन पूछी है इलेक्ट्रोफाइल की, उसके बाद पूछी निकोलोफाइल की, उसके बाद पूछी इन दोनों के में साइक्लोप्रोपेन की, हाइड्रोबोरेशन की, माइकल एडिशन की। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे जब भी आप एडिशन रिएक्शन करते हो आपको थोड़ी सी 2 चीज़ें याद रखनी है कि वेन एवर यू आर प्रोसीडिंग इन एडिशन रिएक्शन, सो देयर रिमेंबर देर आर 3 रूल्स टू बी अप्लाइड। One is called Markovnik rule, other is called anti-Markovnik rule, and third one which is very rare but that exists too, that's called Brett's rule. ये आपको रूल पढ़ने जब भी आप एडिशन कर रहे हो हमारे पास, ठीक है। ब्रेट्स रूल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ब्रेट्स रूल भी क्या बताता है, चाहे वो एडिशन से साथ रिलेट करता है, एलिमिनेशन से रिलेट करता है, बट करता है तो ये भी आपको बताना है। ये 3 रूल अपना अप्लाई करना है। अब हमारे पास यहाँ पे बेटा मैं आपको बता दूँ, उसके बाद आता है हेट्रोकार्बन कंपाउंड्स की मल्टीपल बॉन्ड में, जहाँ पे आप बेटा आपको रिएक्शन दी होगी। यहाँ पे एक आपकी विटिक रिएक्शन है, यहाँ पे दिस इज विटिक रिएक्शन। उसके बाद बेटा प्रिंस रिएक्शन, यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन हमारे पास यहाँ पे है, दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। थोड़े बहुत स्पेल यहाँ पे जो गलत दिए हैं हमने काफ़ी, ठीक है, उनको भी आप देख सकते हो। यहाँ पे एल्डोल कंडेंसेशन दी है, पर्कन रिएक्शन दी बेटा हमारे पास। उसके बाद दी यहाँ पे इसी तरह से टॉलरेंस रिएक्शन दी हमारे पास बेटा, यहाँ पे रिफॉर्मेसी दी हुई है, मैनिच दी हुई है अभी बेटा, फिर नॉवलजेंस दी है, और हमारे पास क्या दिया, बेंजाइन कंडेंसेशन दी है। तो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर बनते हैं किसके लिए, रिएक्शंस के लिए। तो ये भी आप पढ़ोगे MSc की बुक से। बाद में तो बेटा एलिमिनेशन आता है। एलिमिनेशन में आपको मैंने यहाँ पे ये लेक्चर करवा दिया वैसे, तो आपको E1 E2, ठीक है बेटा, E1CB, उसके बाद फिर E2CB मैकेनिज्म सारे पढ़ने हैं। नंबर 1 टास्क। नंबर 2 टास्क, यहाँ पे भी आपके जब एलिमिनेशन करते हो तो अगेन हमारे पास 2 रूल आते हैं। एक आता है हमारे पास सेट्सअप रूल आता है बेटा, एक आता है हाफ में रूल। दोनों के दोनों हमारे पास, जैसे आपके एडिशन में ये 2 ऑपोजिट हैं, वैसे यहाँ पे भी एलिमिनेशन में ये 2 ऑपोजिट हमारे पास हैं।
इसके साथ में आपको जो क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से उनको भी डील करना है, कन्वर्जन ऑफ वी कैन से विसनल डाइनाइट्रो कंपाउंड्स भी डील करने हैं, और विसनल डाइहलाइड्स भी डील करने जो मोस्टली ओलिफिन बनाते हैं। पाइलेटिक एलिमिनेशन की बात करूँ तो पाइलेट एलिमिनेशन में भी हमारे पास आप जो डील करोगे वहाँ पे भी आपका हॉफमैन रूल आएगा, तो उसको भी आपने डिस्कस करना है यहाँ पे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यू कैन टेक जस्ट 1 day टू कवर एलिमिनेशन रिएक्शन, वेरी इजियर टू कवर इन 1 day। हाँ, अब बात आती है रिएक्शन मैकेनिज्म की, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें पूछा गया बेटा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे SN1 की बात की गई, यहाँ पे SN2 की बात की गई है, यहाँ पे SNI की बात की गई, यहाँ पे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की बात की गई है, और बहुत सारी कुछ सबस्टेट दिए हुए हैं। सबस्टेट में यहाँ पे दिया गया तो जैसे एलिलिक टाइप के दिए हैं, विनाइलिक टाइप के दिए हैं, एलिलिक टाइप दिए हैं, विनाइलिक टाइप दिए हैं हमारे पास। और साथ में यहाँ पे बात की गई है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात अगेन की गई है, और वो भी आपके मोस्टली या तो डबल बॉन्ड में, या तो फिर एल्डिहाइड में, या फिर कीटोन में यहाँ पे भी बात की गई है। तो दिस यू कैन टेक हियर 2 days टू कंप्लीट दिस टॉपिक, एंड यू कैन प्रोसीड थ्रू MSc बुक्स आल्सो। अब आता भी मैकेनिज्म ऑफ मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट आता है। देखो यहाँ तक बात है रीअरेंजमेंट की, तो अरेंजमेंट हमारे पास 3 प्रकार से आएगा, चाहे वो इन्वॉल्व करे फ्री रेडिकल, चाहे वो इन्वॉल्व करे न्यूक्लियोफाइल, चाहे वो इन्वॉल्व करे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक। अगर फ्री रेडिकल होगा तो वहाँ पे नॉन पोलर में होगा, अगर न्यूक्लियोफिलिक होगा या इलेक्ट्रोफिलिक तो वहाँ पे पोलर में होगा। अब ये आपको याद रखना है, बहुत सारे अरेंजमेंट हमारे पास, और को कुछ रिएक्शंस हमारे पास दिए भाई, मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट। यहाँ पे मैकेनिज्म की बात की, यहाँ पे मैकेनिज्म में मैं आपको बता दूं, जब आप रीअरेंजमेंट का मैकेनिज्म पढ़ते हो तो आपको 3 हेड्स यहाँ पे याद रखने बेटा। द वेरी फर्स्ट इज टू रिमेंबर वन थिंग हियर, कि आप जब भी, तो कुछ होते हैं मैकेनिज्म हमारे पास जो आपको याद रखने में, थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जो मैकेनिज्म की मैं बात करने जा रहा हूँ, तो उसमें क्या बताने जा रहा हूँ। देखो अभी यहाँ पे आपको पता है कि कुछ होते हैं मैकेनिज्म जहाँ पे हम कार्बन डेफिशिएंट की बात करते हैं, कार्बन डेफिशिएंट सिस्टम की बात करते हैं, वहाँ पे कौन कौन से हैं। तो कार्बन डेफिशिएंट वाले मैकेनिज्म कौन से हैं यहाँ पे, वो मैकेनिज्म जिनमें कार्बन डेफिशिएंट सेंटर हमारे पास, उनकी बात करें तो वो बेटा एक आपका वैगनर वाला, एक आपका वैगनर है, वैगनर मीरवान है, इसमें भी कार्बोकटाइन का बनता है, बीच में उसकी बात होती है बेटा। दूसरा आपका पिनाकोलन है भाई हमारे पास, ये भी अरेंजमेंट हमारे पास है। यहाँ पे भी हम डेफिशिएंट कार्बोकैटाइन की बात या कार्बन की बात करते हैं हमारे पास। देन वी हैव अनदर इज हियर दैट डील विद द कार्बोकैटाइन इज दिस वन, बेंजिल एंड बेंजिलिक टाइप में, बेंजिल एंड बेंजिलिक टाइप में, ये भी हमारे पास बेटा यहाँ पे आपका जो मैकेनिज्म है वो हमारे पास कार्बोकैटाइन के रिलेटेड हमारे पास है मैकेनिज्म। ठीक है, तो आप यहाँ पे इनको एक लिस्ट में बना के आप इनको कर सकते हो। अब हमारे पास कार्बन रिच कौन सी, यहाँ पे कार्बन रिच से मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे वो बता दो जो हमारे पास कार्बन रिच है। ठीक है, तो बेटा कार्बन रिच कौन से हैं। अब कार्बन रिच की मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है, कार्बन रिच कौन से हैं। तो कार्बन रिच में आप क्या आएंगे, मतलब जहाँ पे कार्बेनाइन बनने की चांस होते हैं, वो कौन सी बेटा यहाँ पे, तो क्या वहाँ पे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से हमारे पास हैं। जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पे, तो एक तो हमारे पास ये स्टीवन वाला है, ठीक है, स्टीवन वाला है, लग नहीं रहा है स्टीवन वाला अरेंजमेंट हमारे पास है बेटा। दूसरा हमारा बेटा भाई यहाँ पे दिया विटिग भी हमारे पास है। विटिग एक रिएक्शन होती है भाई, एक होती है हमारे पास अरेंजमेंट। तो विटिग, ये सभी बात करूँ किसकी, रीअरेंजमेंट की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो विटिग रीअरेंजमेंट भी हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे आपका विटिग हो गया। तो ये 2 मैकेनिज्म आपके डील करें यहाँ पे कार्बन रिच के साथ। देन हमारे पास यहाँ पे जहाँ तक दिया है, तो यस वी हैव ऑक्सीजन डेफिशिएंट रिएक्शंस आल्सो देयर। तो भाई अब आती बात हमारे पास किसकी, ऑक्सीजन की। तो मैं इसको पहले रब कर देता हूँ यहाँ से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो बताने जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो मैं बात करूँगा ऑक्सीजन डेफिशिएंट की। तो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन डेफिशिएंट कौन कौन से मैकेनिज्म है, यहाँ पे कौन कौन से अरेंजमेंट हमारे पास ऑक्सीजन डेफिशिएंट की बात करें, तो उसमें आता बेटा एक आपका तो बियर विल्गर ऑक्सीडेशन आता है, बियर विल्गर ऑक्सीडेशन आता है बेटा यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे तो कुछ और दिख नहीं रहा मुझे, हो गई यहाँ पे। अच्छा भाई, नेक्स्ट हमारे पास बेटा यहाँ पे अब हैं हमारे पास आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नाउ वी हैव टू डील विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नाइट्रोजन कहाँ पे हैं,
वो कौन से केसेस हैं नाइट्रोजन वाले, तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन कौन से केसेस हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे एक तो हॉफमैन है, ये आपने पढ़ा होता है हॉफमैन, एक हॉफमैन हमारे पास है यहाँ पे जिसमें हम नाइट्रोजन डिफिशिएंट पढ़ते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें कर्टस की भी बात करें तो कर्टस भी हमारे पास नाइट्रोजन डिफिशिएंट सिस्टम से ही गुजरेगा। हमारे पास बेटा शेमिड की बात करें, SCHMIDT शेमिड की बात करें, ये भी हमारे पास गुजरा यहाँ से। तो ये भाई हमारे पास हैं जो डिफिशिएंट हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप देखो तो मतलब जो हमारे पास दिए गए हैं यही हमारे पास मैकेनिज्म है जिनको प्रोसीड करना है। इन मैकेनिज्म को आप यहाँ पे एटलीस्ट हमारे पास 3 डेज दीजिएगा और आप ये 3 डेज को कवर कर सकते हैं आराम से रिविजन करके हमारे पास। और रिएक्शन मैकेनिज्म में हमारे पास यहाँ पे भी देखो तो यहाँ पे भी आपको हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो आप बेटा आप इसको तैयार करोगे एंड आई होप दैट ये आपको ईजी लगे और आप इसको ऑर्गेनिक को अच्छे से मार्क्स कर सकते हो, अच्छे से तैयार कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम इसी तरह से मैं वीडियो लाऊंगा नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज़ बेसिकली द टॉपिक of physical chemistry. That's all for today. Thank you so much.